अच्छा, आप शुगर की बात कर रही हैं ना, तो चीनी खाने के फायदे क्या है जरा ये भी सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि आप मोटे ही रहें, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की स्किन पे जल्दी रिंकल्स आए, झुर्रियां आए, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेंशन में इजाफा हो, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन सुस्ती रहे, थकावट रहे, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट फूला रहे, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि फेस स्लिम ना हो, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां तेजी से लगें, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि हाजमा आपका स्लो रहे, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज साइज के कपड़े ही पहने, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि वॉक का दिल ना करे, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज का दिल ना करे, चीनी। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में खाने पीने का मजा चलता रहे, वेट हमारा बढ़ता रहे, पेट हमारा निकलता रहे, फेस हमारा बढ़ता रहे, बीमारियां जल्दी, जिंदगी कम, हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, इमरजेंसी, आखिरी रसूमात, तो चीनी। अब सुन ले कि चीनी छोड़ने के नुकसान क्या हैं। इंसान का वजन कम होना शुरू हो जाता है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, बॉडी उसकी स्मार्ट होना शुरू हो जाती है, कपड़े उसको लार्ज से मीडियम से स्मॉल साइज के आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहती है, थकावट नहीं होती, सुस्ती नहीं होती, पेट कम होना शुरू हो जाता है, फेस कम होना शुरू हो जाता है, वेस्ट उसकी छोटी होना शुरू हो जाती है, वॉक का भी दिल करता है, एक्सरसाइज का भी दिल करता है, बीमारियों से बचे रहेंगे, हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि शुगर का यूज बिल्कुल नहीं करना। शुगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हम उससे ज्यादा लेते हैं, इसलिए हमें नुकसान होता है। बाकी कुदरती शुगर आपको फ्रूट्स में भी मिलती है, खजूरों में भी मिलती है, जिसका इंसान को फायदा होता है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि वजन कम करने के लिए वाकई रोटी और राइस छोड़ने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोटी और चावल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, खाने का तरीका होना चाहिए। मैं जो लोगों को डाइट प्लान बना के देता हूँ उसमें रोटी चावल जरूर रखता हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल डाइट से वजन कम कराता हूं, जिसमें आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब मिलता है, और यही बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एक छोटा सा कोड वर्ड है, वजन जितना आराम आराम से जाएगा ना, वो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो हेल्थी डाइट से जाएगा। और वजन जितनी तेजी से जाएगा वापस भी उतनी तेजी से आएगा, क्योंकि वो क्रैश डाइट से जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मोस्टली लड़कियों में लोअर बॉडी का इशू ज्यादा होता है। देखिए, कुछ चीजें जेनेटिकली भी होती हैं, कि कहते हैं ना कि जैसी माँ थी वैसी ही बेटी हो जाएगी। ठीक है, ये 30% काउंट करता है। 70% लोअर बॉडी फैट का इशू इंसान की, स्पेशली लड़की की खुराक से होता है। जब एक लड़की फ्राइड आइटम ज्यादा खाएगी, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाएगी, घर के खानों में ऑयल ज्यादा होगा, वॉक और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होगी, फिर लोअर बॉडी में फैट तो आएगा। अब एक लड़की शादी से पहले बड़ी स्लिम स्मार्ट होती है, वही शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद उसकी बॉडी टोटली चेंज हो जाती है, कि उस लड़की ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बॉडी इस स्टेज पर आ जाएगी। 70% लड़कियां वहीं से कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि घर के काम करने होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, अपने ऊपर देने को टाइम नहीं मिलता। और वही उसका हस्बैंड जो अपनी स्लिम स्मार्ट बीवी को बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखता था, उसी हस्बैंड का रवैया तब्दील होना शुरू होता है सिर्फ उस लड़की के वजन ज्यादा होने की वजह से। हालांकि बच्चे उसने उसके लिए पैदा किए, हस्बैंड को तो इसका एहसास करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हस्बैंड साहब तो बाहर होते हैं, पूरा दिन स्लिम स्मार्ट लड़कियों पे नजर पड़ती है। आपकी बीवी घर के काम करती है, आपके बच्चे संभालती है, तो मैं हस्बैंड से ये कहता हूं कि आपको एहसास करना चाहिए। और इतने ही आप मर्द हैं तो अपनी बीवी को किसी से डाइट प्लान लेके दें ना, ताकि वो अपना वजन कम करे, आप उसकी बॉडी को स्लिम स्मार्ट करवाएं ना। तो वजन डाइट से ही कम होता है? 70% तो डाइट काउंट होती है, नहीं तो एक्सरसाइज तो आप 10 साल भी लगे रहेंगे, आपको वैसा फर्क नहीं पड़ेगा जैसा डाइट के साथ पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी ने वजन कम करना है ना, तो वो डाइट और वॉक से भी होता है। बाद में अगर बॉडी शेपिंग के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन जो लोग अब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकते। एक्सरसाइज बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है, वजन जो चीज कम करती है ना, वो 70% आपकी डाइट होती है। हाँ, डाइट के साथ वॉक सोने में सुहागे वाला काम करती है, रिजल्ट को फास्ट कर देती है। पूरे दिन में 1200 से 1500 कैलोरीज लेनी चाहिए अगर आपने वजन कम करना है तो? इससे भी कम ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। मैटर ये करती है कि आप 1500 कैलोरीज भी ले रहे हैं ना, तो वो किन किन चीजों में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1500 कैलोरीज में आप कुछ भी खा लेंगे और आपका वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम कौन सा है? हर इंसान का अपना बेस्ट टाइम है, जब उसको टाइम मिले, जब वो मेंटली और फिजिकली फ्री हो। जब आपको टेंशन में या तेजी में कोई भी काम कर लेंगे ना, वो आप पे वर्क नहीं करेगा, आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करेगा। थोड़ा कर लें, लेकिन जब मेंटली और फिजिकली फ्री हो, मतलब कि पूरे 24 घंटों में कोई टाइम फिक्स करना जरूरी नहीं है कि मुझे सुबह 7 बजे करनी है, अगर सुबह 7 बजे रह गई तो फिर मैं पूरा दिन नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आपको पूरे 24 घंटों में जब आपको टाइम मिलता है,
जब आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल दुनिया के कामों से फ्री होते हैं, आप वॉक और एक्सरसाइज तब करें, चाहे थोड़ी भी करेंगे ना, वो आप पे वर्क ज्यादा करेगी। टेंशन में कोई भी चीज घंटों भी लगे रहेंगे ना, वो आप पे वर्क नहीं करेगी। 102 केजी वजन था हासन का, मैं इसको 87 केजी पे ले आया हूं। 2 महीने के अंदर इसने अपना बगैर एक्सरसाइज के वजन कम किया, क्योंकि एक्सरसाइज ये कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं इसके लिए। और वॉक सिर्फ इसने 30 मिनट्स की वॉक की, लेकिन 101% इसने मेरी डाइट को फॉलो किया है। अब अक्सर लोगों के जहन में यही सवाल आता है ना कि वजन तो कम करना है, उसके लिए हमें एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी। देखिए, जो एक बंदा एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, जिसकी कंडीशन इजाजत ही नहीं देती, या जिसके पास टाइम ही नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम कर ही नहीं सकता। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है। अगर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सोने में सुहागे वाला काम है। लेकिन अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, क्या आपकी बॉडी या तबीयत इजाजत नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वजन कम नहीं कर सकते। वजन जो चीज कम करती है वो 70% आपकी डाइट होती है। डाइट के साथ अगर आप वॉक का टाइम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, तो रिजल्ट जरा फास्ट हो जाता है। अब अक्सर लोग डाइट प्लान को स्टार्ट करने से डरते हैं कि एक्सरसाइज हमें लाजमी करनी पड़ेगी, फिर ही हमारा वजन कम होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। और अक्सर लोग डाइट को ही स्टार्ट नहीं करते कि हमें पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, फीका खाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ डाइट से और वॉक से ही आपका वजन कम करवा सकता हूं। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम बचता है तो वो बात की बात है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डाइट और वॉक तो आप कर सकते हैं ना। अक्सर लोग डाइट प्लान को स्टार्ट पता क्यों नहीं करते कि हमें रोजाना एक ही चीज को फॉलो करना होगा। मेरे डाइट प्लान में 6 किस्म के खाली ब्रेकफास्ट होते हैं, जो आपका दिल करे चूज करें। 10 किस्म के लंच होते हैं, जो आपका दिल करे आप अपनी मर्जी से करें। 12 किस्म के डिनर होते हैं। अब 12 किस्म के डिनर में से कोई एक तो रोजाना पसंद करेंगे ना, मुख्तलिफ चीजें खाते भी रहेंगे, मजा भी आता रहेगा, टाइम भी कम लगेगा और वजन भी कम होता रहेगा। एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लग जाए, वो भी चीजें बीच में ऐड करता हूं। अगर लेट नाइट क्रेविंग होती है अक्सर लोगों को, यार रात को बड़ी भूख लगती है, तो बजाय कि आप बाहर से मंगवाएं, ऐसी जबरदस्त चीज ऐड करूंगा कि आपको रात को भूख नहीं लगेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो कि मेरे से प्रॉपर कंसल्ट करते हैं। आप कंसल्टेशन के लिए जारी बात है, आप मुल्क के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, मेरे पास नहीं आना। मैं कंप्लीट डिटेल में पहले बात करता हूं, अगले को तबीयत को समझता हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझता हूं और उसके मुताबिक उसको प्लान बना के देता हूं, और फिर अटैच रहता हूं, फिर जाके उसको फर्क पड़ता है, जो राब्ता किया जा सकता है। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मुल्क से बाहर हैं, सबसे पहले आप लगाते हैं ना +92 आपने लगा लिया, थोड़ा सा रुक जाना, उसके बाद आपने लगाना है 3, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, फिर आपने लगाना है 2, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, पानी शानी पीना है, फिर आपने लगाना है 2, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, सोचना है, उसके बाद फिर लगाना है 2 और आखिर में आपने लगाना है 9 और 1। नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। मेरे से राब्ता करने से पहले एक दफा अपने आप को शीशे में खड़ा करके देखें कि क्या आप अपनी बॉडी से मुतमईन हैं, अपने जिस्म से मुतमईन है। अगर हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, एंजॉय करें जिंदगी। लेकिन अगर नहीं, कि पहले मेरा जिस्म ऐसा नहीं था लेकिन अब हो गया है, लेकिन मुझे अपना वजन कम करना है और पहले जैसा लगना है, दिखने में स्मार्ट लगना है, कि जो इन फ्यूचर आने वाली मोटापे की वजह से बीमारियां वो मुझे ना लगे, एटलीस्ट जो मैं इतने अच्छे कपड़े खरीद रहा हूं या खरीद लूं वो मुझे सूट तो करें, तो फिर फिक्र करने वाली बात है। फिर वजन कम करना इंसान के ऊपर फर्ज हो जाता है। बाकी हसन ने 2 महीने में जो 15 केजी वजन कम किया है, असल में ये अनहेल्थी है, हेल्थी वे नहीं है। लेकिन कई लोगों का सिस्टम फास्ट होता है, वो कर जाते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता लगता। बाकी मेरे से राब्ते के लिए मैंने बता दी, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।